अगर तुम मोटे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मोटा होना परमानेंट नहीं होता है। अगर तुम चाहो तो तुम अपना बॉडी को फिक्स कर सकते हो और तुम पतला वापस से हो सकते हो। अगर तुम हैं अपने से फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अपने लुक से फ़र्क नहीं पड़ता और अपने हेल्थ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें जल्दी मरना है तो तुम जैसे मोटे हो वैसे ही रहो। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है, लुक से फ़र्क पड़ता है कि हाँ, अगर मैं मोटा रहूँगा तो उतना अच्छा नहीं दिखूँगा। अगर मैं 10 दिखता हूँ तो अगर मैं मोटा रहूँगा तो मेरा 9 मार्क्स कट जाएगा। अगर तुम्हें हेल्दी रहना है कि हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा जीना है, मुझे 50 साल 40 साल से ज़्यादा जीना है, तो तुम जो मोटे हो ना उसमें पतला होना का शुरुआत कर सकते हो इस वीडियो को देख के। ये मोटे से पतला होने का अच्छा गाइड है, छोटा सा गाइड है और ये अच्छे से तुम्हें समझा देगा कि तुम मोटे से बहुत पतले कैसे हो सकते हो, तुम अपने फिट बॉडी में कैसे आ सकते हो। अगर तुम मोटा हो तो लिटरली तुम्हें वेट कम करने के लिए बस एक ही काम करना है, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई भी पेट है, जैसे कैट है या डॉग है। तुम उसे बहुत ज़्यादा खिलाते हो, बहुत खाना खिलाते हो, बहुत पेडिग्री देते हो, तो वो टाइम टू टाइम या 1-2 साल में क्या होगा, मोटा हो जाएगा। अगर तुम्हें वहीं उस पेट को मतलब उस जानवर को पतला करना है तो तुम क्या करोगे, उसे खाना कम दोगे। तुम जितना पेडिग्री उसे 2-3-4 बोल एक दिन में देते थे, अब तुम उसे एक दिन में 2 ही बोल दोगे और ज़्यादा नहीं दोगे। और उससे वॉकिंग या कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करवाओगे, उससे वो कैलोरी बर्न करेगा वो कुत्ता या जानवर, और फिर वो उसका फैट लॉस हो जाएगा। वैसे ही तुम भी कोई स्पेशल नहीं हो, तुम भी एक जानवर ही हो। अगर तुम ज़्यादा खाना खाओगे तो तुम मोटा पक्का होना ही होना है। अगर तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें कम खाना है और तुम्हारा वैसे भी वेट कम हो जाएगा। अगर तुम्हारा 20 साल से ऊपर है या 21-22 साल है तब तुम करो, तुम कम खाओ। अगर तुम्हारा 20 साल से नीचे है, तुम अभी अच्छे से एडल्ट नहीं हुए हो, तुम्हारा बॉडी ग्रोथ हो रहा है, तो बिल्कुल भी मत करना। तुम अपना वेट लॉस बिल्कुल भी मत करना। तुम दबा के खाओ। अगर तुम्हारा एज कम है, तुम ज़्यादा 20 से ऊपर नहीं गए हो तो। अगर 20 से नीचे के लोग कम खाने लगे तो उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनका हाइट नहीं बढ़ेगा, उनका बोन डेंसर नहीं होगा और उन्हें चोट जल्दी लगेगा। मतलब चोट जल्दी लगेगा तो उन्हें फिक्स होने में टाइम लगेगा और उनकी हड्डी बहुत कमज़ोर होगी, जल्दी टूट सकती है। ऐसे लिख ले, तुम बड़े हो जाओगे, 21 के हो जाओगे, तब तुम अपना वेट लॉस कर सकते हो, बट अभी मत करना। अगर तुम अभी ही तुम 20 साल के नीचे हो और तुम्हारा ज़्यादा ही बोले तो तुम ज़्यादा ही मोटे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो और तुम थोड़ा खाने में कंट्रोल करो। ज़्यादा जंक फूड मत खाओ, घर का सामान खाओ और प्रोटीन वोटीन इंटेक करो। बस तुम्हारा जो मोटा है उसे तुम पतले हो जाओगे। बहुत इजी है इसे मोटे से पतला होना। और एक टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें कैलोरी बर्न करना है तो, अगर तुम्हें सीरियसली अपना जल्दी से जल्दी कम करना है अपना वेट को, तो तुम्हें कैलोरी कम इंटेक करना होगा। कोई भी वेबसाइट पे जाओ और सर्च करो फाइंड माय कैलोरी या व्हाट व्हाट द, अरे क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तुम इंटरनेट पे जाओ और सर्च करो कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, तो तुम एक वेबसाइट मिलेगा, उसमें तुम क्लिक करो और अपना एज डालो, वेट डालो और क्या स्टाइल है, कैसा तुम वर्क करते हो वो डालो और तुम्हारा वो मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा। या तुम्हें उतना नहीं करना है, वेबसाइट में नहीं जाना, तो तुम चैट जीटीपी खोलो और उसमें प्रॉम्प्ट डालो कि चैट जीटीपी तुम मेरा मेंटेनेंस कैलोरी बता दो, और वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, तुम उसका आंसर दो और तुम्हें अपना मेंटेनेंस कैलोरी जब पता चल जाएगा तो तुम एक दिन में कितना कैलोरी खाना तुम्हें चाहिए
उतना कैलोरी तुम्हें पता चल चुका है। अब तुम अपने जो लाइफ में जितना खाना वाना खाते हो एक दिन में, उसे तुम उस कैलोरी से मैच करो, और उस कैलोरी से मैच करो जितना तुम्हें नीड है, उससे 100 कैलोरी कम खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे ना, 100 कैलोरी कम खाओगे तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी से, तुम्हारा जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर उससे और तुम्हें 2x करना है तो तुम्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक मिथ है जो बहुत फेमस है कि लोग कहते हैं जब पसीना निकलता है तब तुम्हारा फैट लॉस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम पसीना निकलता है तो तुम्हारा फैट लॉस ऐसा नहीं होता है। वो अगर तुम्हारा पसीना ही से फैट लॉस्ट होना रहता तो तुम कहीं स्टीम में जाते और बैठ जाओ वहीं पे, तुम्हारा पसीना निकलते रहेगा और तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारा पसीना ही से फैट निकलना रहता है तो तुम धूप में चल जाओ, धूप में तुम्हें इतना गर्मी लगेगा और तुम्हारा पसीना आएगा, उसमें ही तुम्हारा फैट बर्न हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक्सरसाइज करोगे, तुम अपने बॉडी पे स्ट्रेन डालोगे, तब तुम्हारा ये फैट है निकलता है। और वो निकलता है तुम्हारी यूरिन से, तुम्हारे एक्सट्रीटा से, और तुम्हारे पीछे से, आगे से, और सब जगह से तुम्हारा फैट निकलता है, बर्न होता है। अगर तुम बस स्टीम ही करोगे कि पसीना निकलने से ही होता है, तुम धूप में पड़े हो और अपना फैट लॉस होने का वेट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला मिथ बहुत वाहियात है। तुम अपना कैलोरी कम करो, तभी तुम्हारा फैट वेट कम होगा। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, चलो बाय।